सच्चाई होवे या फिर झूठाई होवे, किसी से कुछ भी नहीं छुपानी चाहिए। हो सकता है आने वाले समय में वही पोल खुल जावे एक दूसरे के सामने। तब क्या होवे? तो कुल मिलाकर सबसे बेहतर यही होवे कि सत्य या फिर असत जो भी हो, वो दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजों में साझा कर देनी चाहिए। किसी से कुछ भी नहीं छुपानी चाहिए। पड़का करे, हुंकार को तो भरनी है। अब जो भलाई, जिससे कि भलाई ना होवे, उनको छुपाने से क्या फायदा। अधिक दिनों तक बुराई ना छुप पावे, एक न एक दिन बुराई अंतगत हुआ। आखिर दुनिया इतिहास के सामने प्रत्यक्ष रूप से समाजों में साझा हो ही जावे। अधिक दिनों तक ना टिक पावे बुराई। निवेदन है, कृपया झूठाई को दबाने की कोशिश ना करवे। उल्टे क्यों पढ़ रहे हो? सच्चाई को दाब रहे हो, झूठाई को बरजस में ला रहे हो। ये गलत बातें हैं। मान लो अगर आपने सच्चाई को दबा दिया, सत्य को दबा दिया और असत को बरजस में ला लिया, प्रचार कर दिया, एक समय ऐसा आएगा जब मानव उनको खगोलेंगे, धुलाई करेंगे, सफाई करेंगे। तब क्या होगा? तो कुल मिलाकर अधिक माहौल को बिगड़ने से बेहतर यही होवे कि माहौल को बिगड़ने से बचाया जाए। आज जिस तरह से बाइबल के अंदर लिखित हैं, तो पर भी क्रिश्चियन वाले लोग छुपा रहे हैं। लिखित हैं, प्रमाणित हैं, सबूत दे रहे हैं, तो पर भी छुपा रहे हैं। बाइबल के अंदर अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से हैं। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उन्हीं का काला नामा। ना बाबा, हो सकता है 2000-2500 पुराना ईसाई पंथी हैं, तो उसमें किसी ने काला नामा कर दिया होगा। तो यीशु के ऊपर टिप्पणी करना गलत है, ये तो मैं भी मानता हूं। पर बाइबल के अनुकूल बात करना, उस पे चर्चा करना, ये गलत थोड़ी है। कई लोग तो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं मेरे ऊपर। आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। भाई हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बाइबल ने जिस तरह से संकेत दिया, लिखित हैं, मैंने उसी तरह से जवाब दिया, लोगों को बताया। अगर आप लोग ये कह देता, प्रचार कर देता कि देखो यीशु ऐसा वैसा नहीं है, बस जो भी है बाइबल है, उसमें मिलावटी है, तो फिर यीशु के ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं होता। पर आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पर जो बाइबल में लिखित हैं,
उसको कब तक छुपाओगे एक दूसरे से? कितने दिनों तक आगे ले जाओगे? निवेदन है, जो उचित है उसे उचित ठहराइए, पर जो अनुचित हैं उनको अनुचित ठहराइए। जैसे कि मैंने कई बार ये बोला, मैंने तो अपनी मनमर्जी इर्द गिर्द करके बोला तो नहीं। जो बातें बाइबल के अंदर, मैंने बस उसी बातों को दोहराया, बताया, पर लोग समझने का तैयार नहीं हैं, समझने के लिए चाहते नहीं हैं। उल्टे कह रहे हैं तुम अध्ययन करो, तुमने यीशु को जाना नहीं तो कह दो ना कि बाइबल ही गलत है, तो मैं मान लूंगा कि यीशु सही है, और बाइबल गलत है तो मैं काहे का टिप्पणी करूं। पर यीशु भी सही है और बाइबल भी सही है, तो बताओ किनके ऊपर नाम ढेस गलत। अगर तुम लोगों ने ये प्रचार कर दिया होता कि बाइबल में मिलावटी हैं, छेड़खानी किए हुए हैं, तो फिर वो बच सकता था। पर तुम कह रहे हो यीशु का उपदेश है, जो काम कार्य यीशु ने किया वही बातें, वही कार्य, वही काम ये बाइबल के अंदर हैं। तो मेरे तरफ से कुल मिलाकर कोई अभद्र टिप्पणियां नहीं है। अब आप लोगों को अगर मेरे ऊपर लाख भी अभद्र टिप्पणी करनी है कर लीजिए, और आप लोग मुझे अज्ञानी कहो, मूर्ख कहो, और अध्ययन करने की जरूरत ये भी कह लो, उससे मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कई बार बाइबल को देखकर ही बोला, जो लिखित है मैंने उसी को ही बोला, इर्द गिर्द करके मैंने कुछ भी नहीं बोला। आज भी मैं जो बोलूंगा वो बाइबल को पढ़कर ही बोलूंगा, आप लोगों को बाइबल दिखाकर ही बोलूंगा। सुन लीजिए, जैसे कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बोला ना, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और मुर्दे जिलाए जाते हैं। तो मैंने कई बार इस पर टिप्पणी की कि मुर्दे जिलाए जाते हैं। अगर मुर्दे को जिला रहे थे तो अब क्यों नहीं, अगर उस समय तो फिर इस समय क्यों नहीं, अगर इस समय नहीं तो फिर उस समय भी नहीं, अगर वो जिला रहे थे तो फिर अपनी क्यों नहीं। 4 किले में कहाँ गायब हो गए। मैंने ये टिप्पणी की, पर मैंने अपनी मर्जी से नहीं, इर्द गिर्द करके नहीं, बस लिखावट के अनुकूल। फिर आगे, अब जो परम पिता परमेश्वर हैं वो कभी किसी भी जीव जंतु की हिंसक नहीं कर सकता, पहला नंबर। अगर कोई मानव कर रहे हैं तो मतलब है कि वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उसमें जो भी महान विद्वान लोग भी हैं वो भी नहीं कर सकता। अगर जलवायु ओजोन परत के बारे में जानते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं, अगर खगोल भूगोल विद्या नहीं जानते हैं, तो उनके विरुद्ध बहकावे में आकर वो जानवर पंछी की हिंसा कर सकता है। अगर ज्ञानी है वो कर ही नहीं सकता। तो बातें सिद्ध हैं। अब अगर कह रहे हो खाने की आज्ञा जीव जंतु को उसने दी, तो आप लोग खुद ही उनके नामों के ऊपर ढाबे लगा रहे हो। हमने तो पहले ही कह दिया, हो सकता है किसी मानव की अज्ञानता, सोच व साजिश षड्यंत्र होबे, कुछ भी लिख देबे, यीशु का काला नामा ना होवे, किसी अज्ञानी मानव का होवे। मछली खाने की बातें, 5 रोटी 2 मछलियां, और मछली को फंसाने की बातें, अपने बदले में सिक्के दे देवे वो बातें, और नाव में जाल के माध्यम से
मछली को फंसाने की जो बातें हैं लिखित, हो सकता है कोई अज्ञानी मानव ने कालानामा कर दिया, पर यकीन तो मानो ना, मैं तो बार बार यही कह रहा हूं कि यीशु का वो उपदेश नहीं हो सकता। अगर वो महान पुरुष हैं तो फिर वो जलवायु ओजोन परत पर्यावरण के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता, खगोल भूगोल के विरुद्ध कभी नहीं जा सकता, अंधविश्वासी आडंबर व पाखंड समाजों में कभी नहीं फैला सकता, जो कि ये बाइबल के लिखावट के अनुकूल अनुसार विरुद्ध हो रहा है, उनके विरुद्ध हो रहा है, जलवायु ओजोन परत पर्यावरण के। इसलिए मैंने बार बार बोला ये बाइबल के अनुसार गलत साबित हो रहे हैं, व्यर्थ में साबित हो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? एक मैंने और ढूंढा, वो भी बता देता हूं। पेज नंबर 109 लूका। अगर नंबर की बात किया जाए तो 21, 22, 23, 24। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए। क्योंकि तेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। बताओ इस पर क्या कहा जाए? पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनावे। 24 नंबर में फिर कह रहे हैं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे हैं। बताओ, कोई भी विद्वान लोग इनको सही ठहरा सकते हैं इस तरह की लिखावट को? अब अगर मैं कोई टिप्पणी करूंगा तो क्रिश्चियन वाले लोग कहेंगे कि तुम अध्ययन करो, तुम अज्ञानी हो, तुम और अध्ययन करो। खुद ही यहाँ पर प्रमाणित हैं, मानने योग्य बातें नहीं हैं, तो पर भी जोर जबरदस्ती करके कह रहे हैं कि तुम मानो, जब यहाँ पर खुद ही ये बाइबल प्रमाणित सबूत दे रहे हैं। लूका पेज नंबर 109 में नंबर की बात किया जाए तो 21, 22, 23, 24। बताओ, अब मैं अगर इनका उत्तर दूंगा तो कहेंगे कि गलत है, तुम पढ़े नहीं। तो देख लो भैया, ये बाइबल है, देख लो।